अगर आप कंपैरिजन चाहते हैं ऑनलाइन एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए एंड रेगुलर एमबीए के तीनों के बीच में, तो इससे ज़्यादा बेहतर वीडियो पूरे नेट पर नहीं है। इवन आप ब्लॉग पढ़ेंगे तब भी नहीं मिलेगा। मेरे खुद पर्सनली बहुत टाइम दिया इस तरह के कंटेंट को डेवलप करने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट किसके लिए है, रेगुलर एमबीए, ऑनलाइन एमबीए एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमबीए बोलते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए रेगुलर एमबीए है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी ठीक ठाक पैसे कमा रहे हो, तो आपके लिए क्या है, ऑनलाइन एमबीए है। अगर आप ऑलरेडी एक मिड सीनियर प्रोफेशनल बन चुके हैं तो भाई एमबीए का डिग्री आपको पता है मैंडेटरी हो जाता है, उस केस में आपको जाना होगा एग्जीक्यूटिव एमबीए में। बस इस कंपेरिजन को सुन लीजिएगा। लर्निंग मोड क्या होता है, फिजिकल कैंपस, रेसिडेंशियल, जाते हो वहाँ रहते हो। ये ऑनलाइन होता है, ऑलमोस्ट सब जगह पर ऑनलाइन ही होता है। कभी कभी कैंपस इमर्शन के भी ऑप्शन रहता है कुछ कॉलेजेस में, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं और लाइव क्लासेस भी होते हैं। ये वाला क्या होता है, हाइब्रिड मोड में होता है। वीकेंड क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन होता है, सेमेस्टर में 10 दिन जाके रहते हो। सब कॉलेज का थोड़ा अलग अलग हिसाब किताब रहता है। अगर प्रोग्राम की ड्यूरेशन बोलूँगा, ये 2 साल है। ये आपका 2 साल है, 4 साल तक कहीं कहीं पर फ्लेक्सिबल है, कर सकते हो। ये इन जनरल आपका 12 से 18 मंथ्स का होता है। कहीं कहीं ये आपको मिल जाएगा 2 साल का ही मिल जाएगा एग्जीक्यूटिव एमबीए। एडमिशन क्राइटेरिया ये कैट से होता है और भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम है उससे होता है, जो रेपुटेड कॉलेज कंडक्ट करवाते हैं। ये क्या होता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर होता है और एक इसके बेस पर होता है डीलरशिप प्रोफाइल एंड वर्क टेन्योर। मतलब क्या है, बेसिकली कोई काफ़ी टाइम से काम कर रहा है उनके बेस पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप ये एडमिशन लेना चाहते हो रेगुलर, फिर तो कैट देना पड़ेगा या फिर एंट्रेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे लीडरशिप पोजीशन में हैं, तो भाई आपको चाहिए होगा प्रॉपर गाइडेंस एंड सही प्लेटफॉर्म। आइए पहले उसके बारे में बात करते हैं, मतलब उस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में और जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो नेट पर सर्च करते हैं डिफरेंट एमबीए प्रोग्राम्स के लिए। ऑनलाइन एमबीए हो गया, एग्जीक्यूटिव एमबीए हो गया आपका। इवन आप सोचते होंगे कि मैं ऑफलाइन एमबीए करूँगा, तो भाई साहब आप जिस कॉलेज में स्पेशली ऑनलाइन या फिर एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते हो, क्या वो कॉलेज अप्रूव्ड है, क्या वो कॉलेज का डिग्री वैलिड होगा, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। तो आपके पास क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन के आंसर, क्वालिटी आंसर, एक्सपर्ट का राय नहीं मिलता है। यहीं पर काम आता है क्या, कॉलेज विद्या, एक फ्री प्लेटफॉर्म जहां पर आप हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो अप्रूव्ड हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। 30 प्लस पैरामीटर्स का यूज़ कर कंपेरिजन करके देते हैं, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली आपका 4,999 रुपीज़, दैट टू नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा लगता नहीं है। कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। इनके एक्सपर्ट काउंसलर फ्री में ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग आपको देते हैं और आपके प्रोफाइल को देखते हुए आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज बताते हैं फॉर डूइंग एमबीए, चाहे आप ऑनलाइन एमबीए करो या फिर एग्जीक्यूटिव एमबीए करो। एंड आफ्टर द एडमिशन इंटरव्यू गाइडेंस, उसके बाद आपका प्लेसमेंट का प्रिपरेशन एंड ऑफ कोर्स वेबिनार्स अरेंज करते हैं। एक ही जगह पर ये सब कुछ मिलता है। एंड सबसे एक्साइटिंग पार्ट, आफ्टर एडमिशन जो लिंक दिया इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ पर क्लिक करके लेंगे, बिकॉज उस लिंक में एक कूपन कोड है, आप एलिजिबल हो जाएंगे आप टू 20,000 रुपीज़ तक के सब्सिडी और स्कॉलरशिप के लिए। तो देर किस बात का है, डिस्क्रिप्शन लिंक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन और एग्जीक्यूटिव एमबीए में, तो भाई साहब जाओ और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो अपने बजट और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में, जो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, बेसिकली अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोलेंगे इंडिया में IIM, एक्सला, FMS, SP, JIMR और भी कुछ कॉलेजेस हैं, डेफिनेटली टॉप कॉलेजेस इंडिया में। इवन IITs भी टॉप कॉलेजेस में आते हैं, MDI टॉप कॉलेजेस में आता है। बट मेनली ब्रांड नेम में बोलूँगा FMS का नाम है। FMS बेसिकली जाना जाता है, दिल्ली में है ना। तो बेसिकली जाना जाता है ROI के लिए। फीस बहुत कम है, बहुत अच्छा पैकेज, 20-25 लाख का एवरेज पैकेज आता है, ठीक है।
IIM में, XLI में, SPJ, IMR में ऑलमोस्ट यू कैन सीधे 100% ROI मिलता है। मतलब इतना पैसा लगा रहा हो उतना आपका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज CTC लग जाता है, तो इसलिए पॉपुलर है। ऑनलाइन जो MBA होता है आपका IIM से ऑनलाइन कर सकते हो, डिफरेंट कॉलेजेस, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेस बाकी हैं जहाँ से आप कर सकते हैं ऑनलाइन MBA कर सकते हैं। इवन डिस्टेंस एजुकेशन भी होता है, इग्नू से कर सकते हो आप। अब हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव MBA, ये भी होता है भाई साहब, ISB से कर सकते हो, आई अहमदाबाद से, ABC से, XLI से और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से क्या कर सकते हैं आप, बेसिकली आपका जो है एग्जीक्यूटिव MBA कर सकते हो। लेकिन MBA करने से पहले आपका गोल देखना बहुत ज़रूरी है। क्या वो जो कॉलेज और प्रोग्राम है UGC अप्रूव्ड है, AICTE या फिर UGC अप्रूव्ड है, तभी जाना। नहीं तो भाई साहब वो डिग्री का जो है ना सरकारी काम में कहीं भी वैलिड नहीं होगा। तो इस चीज़ को चेक कर जाना। लोग इस मिस करते हैं। लोग सिर्फ क्या करते हैं, शाइनिंग चीज़ में रहते हैं और फंस जाते हैं बाद में। उस डिग्री का वैलिडिटी क्या जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई साहब दिक्कत आएगा। अगर हम बात करेंगे एनुअल फीस का, यहाँ पर क्या लगता है, अच्छे कॉलेजेस में 10 से 35 लाख का फीस लगता है। यहाँ पर एक्सेप्शनल एक कॉलेज है FMS दिल्ली, तो बेसिकली इसका फीस बहुत कम है। जैसे बोला ROI काफ़ी अच्छा है, 20 से 25 लाख का आपका एवरेज पैकेज आता है आमतौर पर, और इसका सेमेस्टर फीस सिर्फ 60-70 हज़ार रुपया लगता है। ठीक है जी, तो इसको टारगेट कर सकते हैं आप अगर आपको ROI चाहिए बढ़िया वाला। तो ये अगर बात करेंगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भाई साहब 50-60 हज़ार वाला भी MBA कॉलेज है। आमतौर पर थोड़े अच्छे रेपुटेड वाले 1 से 15 लाख तक का आपका फीस लगता है। एग्जीक्यूटिव में 5 से 30 लाख का लगता है आपका फीस। अगर हम बात करेंगे नेटवर्किंग क्वालिटी, डेफिनेटली ऑफलाइन में सबसे अच्छा होता है। ऑनलाइन या फिर इसमें इतना अच्छा बिल्कुल भी, बहुत ही लोअर लेवल का होता है। और यहाँ पर होता है बिकॉज आप जाते हैं वहाँ पर कैंपस इमर्शन होता है, तो जहाँ भी कैंपस इमर्शन है उधर अपॉर्चुनिटी है किसका, नेटवर्किंग करने का। नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या मिलता है बोलोगे भाई, ये गेट टुगेदर जानते हो, कॉन्टैक्ट्स बढ़ता है और क्या। ठीक है, एक दूसरे के हेल्प आते हैं कभी ना कभी। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी बात करूंगा यहाँ पर, टॉप IIM में 30-35 लाख का एवरेज पैकेज है। नॉर्मल IIM का 10 से 20 लाख के बीच में, IITs का 10 से 20 लाख में, FMS का 20-25 लाख के बीच में होता है। ठीक है जी। अगर बात करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन का, ये प्लेसमेंट तो आमतौर पर ऐसे होता नहीं है, सपोर्ट मिल जाता है। तो लोग जो जॉब कर रहे हैं वो करते हैं, तो उनका क्या होता है, थोड़ा सा उनको ग्रोथ मिल जाता है। और ये सच है, ग्रोथ मिलता है। ग्रोथ पाने के लिए MBA करना बहुत ज़रूरी है। सेम विद दिस, यहाँ पर क्या होता है, वो बेसिकली प्रमोट हो जाते हैं अच्छे पोजीशन में। उनके पास बैचलर डिग्री था, लीडरशिप क्वालिटी मतलब पोजीशन में थे ही, MBA का डिग्री आ गया कि PhD भी कर लेते हैं, फिर डॉक्टरेट करने के बाद डायरेक्टर वगैरह बन जाते हैं। ऐसे काफ़ी जगह पर ऐसे होता है। प्लेसमेंट सपोर्ट की बात करूंगा मैं यहाँ पर, तो प्लेसमेंट सपोर्ट ऑफलाइन में सबसे बढ़िया है। ऑनलाइन और एग्जीक्यूटिव MBA में प्लेसमेंट सपोर्ट ना के, एग्जीक्यूटिव में तो ना के बराबर, यहाँ भी ना के बराबर मिलता है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिलता है, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, देख लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे ROI का, तो ये बेसिकली बेस्ट ROI देता है बिकॉज यहाँ फीस कम लगता है। यहाँ से 2 से 3 साल लगता है, कहीं कहीं पर 1 साल मिल जाएगा, जैसे एक्सेप्शनल केसेस बताया मैंने आपको। आमतौर पर 2 से 3 साल में निकल जाएगा। टॉप IIM से कर रही हो तो 1 से 1.5 साल में निकल जाएगा। यहाँ पर इतना है। और ओवरऑल ये बेस्ट ROI देता है ऑनलाइन वाला, बिकॉज ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन मिलता है, तो ROI आपको मिल जाता है बढ़िया से। 2 to 4 ईयर्स लगता है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पोजीशन में है, कहाँ है और कैसे प्रमोशन मिल रहा है उस पर। एक ये एवरेज काइंड ऑफ मैंने एक डेटा आपके साथ शेयर किया है। करियर आउटकम क्या होता है, बेसिकली फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, प्रमोशन, स्किल अपग्रेड होता है, लीडरशिप एंड C-suite, मतलब क्या है, चीफ वाला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, ऐसे वाले आप ट्रैक पे चले जाते हैं आफ्टर हैविंग MBA डिग्री। किसको करना नहीं चाहिए, वेल देखिए, ये उसको नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जिसके पास है, उसको नहीं करना चाहिए ये ऑफलाइन वाला, बिकॉज ऑलरेडी सेटल हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जाओ एंजॉय करना चाहते हो कैंपस जा सकते हो, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन MBA की बात करेंगे, उसको नहीं करना चाहिए जो फ्रेशर है, मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज प्लेसमेंट का उसको दिक्कत आएगा। और एग्जीक्यूटिव MBA उसको नहीं करना चाहिए वंस अगेन जो फ्रेशर है। फ्रेशर के लिए सबसे अच्छा रिकमेंड होता है ऑफलाइन MBA करो। और अगर ऑनलाइन MBA कर भी रहे हो तो देख लीजिएगा प्लेसमेंट का सपोर्ट कौन देता है आपको, उसके हिसाब से करिएगा, नहीं तो बाद में आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो ये था पूरा कहानी आपका किसके बारे में, आपका फुल टाइम रेगुलर MBA, ऑनलाइन MBA एंड एग्जीक्यूटिव MBA के बारे में। इतने इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो लैंड। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। एंड कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।